Good morning student. Our next topic and last topic is the power of lens. Lens की power क्या होती है? Power of a lens is the ability of the lens to converge or diverge the rays of light falling on it. किसी भी लेंस के ऊपर जो लाइट रेज डाली जाती हैं वो उनको कन्वर्ज करने की या डाइवर्ज करने की जो उनकी एबिलिटी होती है, कैपेसिटी होती है, उसी को हम पावर कहते हैं। क्लियर स्टूडेंट? इसको मैंने एक और सिंपल वे में लिखा है, द एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू बेंड द लाइट रेज इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। कोई भी लेंस अपने ऊपर पड़ने वाली लाइट रेज को जिस एबिलिटी से बेंड कर दे, जितना ज़्यादा बेंड कर दे, उसकी पावर उतनी ही ज़्यादा होती है। क्लियर स्टूडेंट? कोई भी लेंस लाइट रेज को जितना बेंड कर सकता है उसकी उतनी ही पावर होती है, यानी कि बेंड करने की जो कैपेसिटी होती है उसी को हम पावर ऑफ द लेंस कहते हैं। क्लियर? फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर ये मैंने दो लेंस लिए हैं। इस लेंस पर जितनी भी लाइट रेज हैं ये डाली गई हैं, ये सभी लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस पर फोकस हो जाती हैं यहाँ जाकर, यानी यहाँ फोकस हो रही हैं तो इसकी फोकल लेंथ जो होगी वो 10 सेंटीमीटर हमने मान ली। एक ये दूसरा लेंस है, ये लेंस क्या करता है कि इसके ऊपर जितनी भी लाइट रेज डाली जाती हैं ये उन लाइट रेज को इस प्रिंसिपल एक्सिस पर यहाँ फोकस करता है। इसका मतलब इस लेंस ने सारी रेज को यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया, कन्वर्ज हो रहा है, यहाँ बेंड कर दिया इतने पर, और इसने यहाँ जाके बेंड किया, यानी ये कम मोड़ पाया, इसने बहुत ज़्यादा मोड़ दिया। इसका मतलब ये है कि इस लेंस की पावर इस लेंस की पावर से ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि इन्होंने इस लाइट रे को यहाँ पर जाके बेंड किया, बेंड नहीं कर पाया, इसने बहुत ज़्यादा बेंड कर दिया यहीं, यानी इसका एंगल ज़्यादा है, कम है, और इसका एंगल ज़्यादा है। इसका मतलब इस लेंस की पावर इस लेंस की पावर से ज़्यादा है। ओके स्टूडेंट्स, पावर समझ में आई? पावर क्या होती है? एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू बेंड द लाइट रेज, जो लाइट रेज को बेंड कर दे, उसकी जो एबिलिटी होती है उसको बोलते हैं पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। पावर ऑफ लेंस को न्यूमेरिकल फॉर्म में भी लिखा जाता है, वो लिखा जाता है P इज इक्वल टू 1/f। यस स्टूडेंट, 1/f। इट मीन्स power of a lens is defined as the reciprocal of focal length. Small f is represented the focal length and capital F is represent the focus. ये फोकस है, ये फोकल लेंथ है। तो जो पावर ऑफ द लेंस होती है वो फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल होती है। तो हम इससे भी देख सकते हैं, इसकी फोकल लेंथ कम है तो इसकी पावर ज़्यादा होगी, इसकी फोकल लेंथ ज़्यादा है तो इसकी पावर कम होगी। अब स्टूडेंट, इसमें भी दो फॉर्मूले होते हैं। P इज इक्वल टू 1/f। 1/f हम जब लगाएंगे जब f हमें मीटर में दिया होगा। ओके स्टूडेंट, वेयर f इज इन मीटर, एंड P इज इक्वल टू 100/f वेयर f इज इन सेंटीमीटर। क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट हमने पावर निकाल ली है। पावर निकालने के बाद इसकी यूनिट क्या होती है? व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ पावर? सो द ऐसा यूनिट ऑफ पावर ऑफ अ लेंस इज डायोप्टर। क्या होती है यूनिट? डायोप्टर, एंड इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल D। इसको हम कैपिटल D से डिनोट करते हैं। पावर ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव एंड दैट ऑफ अ कॉनकेव लेंस इज नेगेटिव। जब पावर का रिलेशन फोकल लेंथ पर डिपेंड करता है, और जो फोकल लेंथ होती है कॉन्वेक्स की हमेशा पॉजिटिव होती है और कॉनकेव की हमेशा नेगेटिव। जब फोकस दूरी पॉजिटिव नेगेटिव है तो पावर भी उसी के अकॉर्डिंग हो जाएंगी, इसीलिए हमेशा कॉनकेव की पावर पॉजिटिव और कॉनकेव लेंस की पावर नेगेटिव होगी। ये ध्यान रखिएगा, ये हमें न्यूमेरिकल में हेल्प मिलेगी इसकी। नेक्स्ट, अगर कभी कई सारे लेंसों को एक साथ लगा दिया जाए, लगाने के बाद हम ये कैसे बताएंगे कि जिसमें हमने इन सभी लेंसों का यूज़ किया है उसकी एक्चुअल में पावर क्या है? तो स्टूडेंट, इस तरह के केस में जो पावर होती है, द नेट पावर ऑफ द लेंस इज प्लेस्ड इन द कॉन्टैक्ट इज गिवन बाय द एल्जेब्रिक सम ऑफ द इंडिविजुअल पावर। तो उसकी जो टोटल पावर होगी, उसकी इंडिविजुअल लेंसेज की जो पावर है, अगर हम उन सभी को ऐड कर दें तो उसकी टोटल पावर निकल आएगी। मान लो किसी लेंस की P1 है, किसी की P2 है, किसी की 3 है, P3 है, तो उनकी टोटल पावर क्या हो जाएगी? सबको जोड़ दीजिए, देन P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 अपनी
क्लियर स्टूडेंट, कोई कन्फ्यूज़न? अब मैं आपको इसका एक दो न्यूमेरिकल करके बताती हूँ जो आपकी बुक एक्सरसाइज में है। और स्टूडेंट इस चैप्टर में न्यूमेरिकल ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि हमेशा एक दो छोटे टॉपिक के साथ में न्यूमेरिकल ज़रूर दिया होता है। जैसे कि अगर आपसे इसमें पावर पूछेंगे, डिफाइन पावर, तो उसके साथ में एक न्यूमेरिकल अटैच ज़रूर करेंगे। ये हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, इसीलिए मैंने आपकी एक्सरसाइज से एक न्यूमेरिकल किया है। क्वेश्चन नंबर 16 है, NCERT बुक का क्वेश्चन नंबर 16। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ पावर -2 डायप्टर। व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज इट? फाइंड द फोकल लेंथ, हमें फोकल लेंथ निकालनी है लेंस की जिसकी पावर -2D है, और हमें वो लेंस का टाइप बताना है कि किस तरह का टाइप है। ओके स्टूडेंट, पहली चीज़ तो हमें माइनस से ही हमें पता चल गया कि ये कौन सा लेंस होगा। माइनस में है, अभी हमने पढ़ा था कि जो कॉनकेव लेंस होते हैं वो हमेशा नेगेटिव में होते हैं, तो ये कॉनकेव लेंस होगा। फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे? न्यूमेरिकल करने का पैटर्न वही रखेंगे बच्चों। फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द ऑल गिवन वैल्यूज़। सबसे पहले हम जो हमें वैल्यूज़ गिवन है उनको लिखेंगे। फाइंड द फोकल लेंथ यानी एफ अननोन है, क्वेश्चन मार्क। लेंस ऑफ पावर -2D, पावर इज इक्वल टू -2D। व्हाट टाइप ऑफ लेंस? फोकल लेंथ निकालनी है, तो पहले आप देखिए इन दोनों में रिलेशन है। यस, P इज इक्वल टू 1/f। देन पुट दिस वैल्यू, P की वैल्यू -2 इज इक्वल टू 1/f, F इज इक्वल टू 1/-2, 2 का डिवाइड करिए 0.5 मीटर। फोकस दूरी कितनी हो गई? 0.5 मीटर। क्लियर स्टूडेंट, ये हमने मीटर में निकाला है। अगर हमें 100 में निकालना हो, सेंटीमीटर में निकालना हो, तो हम यहाँ 100 रख देंगे, 100/f, देन F की वैल्यू सेंटीमीटर में निकल आएगी। क्लियर स्टूडेंट, लेंस इज concave because there is a negative sign of the power of the lens। आई थिंक ये आपको न्यूमेरिकल समझ आ गया होगा। इसी तरह से आपको सारे न्यूमेरिकल करने हैं और आपका इसी के साथ ये चैप्टर टोटली कंप्लीट हो गया है। अब आपको इसकी बुक एक्सरसाइज करनी है। पहले मैं ये चाहूँगी कि आप खुद से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करें, और जिन क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम आती है उसके लिए आप मुझसे कॉन्टैक्ट करें। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।